पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूचेन के पास यंग मास्टर डोंग आ गया होता है, जो अपने साथियों के साथ आया था ताकि वो वहां पर मूचेन की जान ले सके। जिसके बाद उसका जो एल्डर होता है वो वहां पर मूचेन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए मूचेन अभी के लिए वहां से भागने में अपनी भलाई समझता है, लेकिन जैसे वो वहां से भाग रहा होता है उसे सामने एक फ्लेम लोटस दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। मूचेन जैसे उसे लेने का ट्राई करता है, वहां पर उस लोटस का गार्डियन आ चुका था, जो वहां पर आने के बाद मूचेन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मूचेन वहां पर जियू को बाहर निकालते हुए उस स्नेक की जान लेने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम रैन को देखते हैं, जिसका एक ड्रैगन रिंग उन बदमाशों ने ले लिया था, लेकिन तब वहां पर मूचेन आ गया होता है ताकि यहाँ पर रैन को बचा सके और साथ ही साथ वो उन बदमाशों से उसका ड्रैगन रिंग भी हासिल कर सके। वहां पर आने के बाद मूचेन रैन से कह रहा होता है, सीनियर रैन, क्या आप यहाँ पर ठीक हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? जिस पर रैन कहती है, मूचेन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर चोट तो नहीं लगी, लेकिन मेरा ड्रैगन रिंग इन बदमाशों ने यहाँ पर ले लिया है, जो मुझे कैसे भी करके चाहिए होगा। हालांकि मैंने इनसे छीनने की कोशिश की, लेकिन इनके पास पावर बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं अकेले इन सभी का मुकाबला नहीं कर पाई। जो सुनकर तो मूचेन को भी वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तब वो दोनों बदमाश वहां पर मूचेन से कह रहे होते हैं, भलाई इसी में है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम हमारा यहाँ पर मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तुमने यहाँ पर रुकने की कोशिश भी की तो देख लेना, हम दोनों मिलकर यहाँ पर तुम्हारी जान ले लेंगे। तो अपने कदम उठाओ और फटाफट से अपना रास्ता नापना शुरू कर दो। लेकिन मूचेन तो वहां से जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो पूरी हिम्मत के साथ वहीं पे खड़ा होता है ताकि उन दोनों से फाइट करते हुए उससे वो ड्रैगन रिंग छीन सके। ये देखकर तो उन दोनों को भी वहां पर गुस्सा आ चुका था। वो धीरे धीरे करते हुए मूचेन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद एक बदमाश वहां पर रैन से कह रहा होता है, तुमने अपने दोस्त को यहाँ पर लेकर आ गया ना, बहुत बढ़िया, अब तो यहाँ पर तुम भी मारी जाओगी, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा दोस्त भी मारा जाएगा, देखते हैं कि तुम दोनों हमारा यहाँ पर क्या ही उखाड़ लेते हो। और इतना कहने के बाद वो वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। तब ये देखकर रैन जो होती है मूचेन से कह रही होती है, मूचेन, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर इनसे फाइट करनी चाहिए, हम अभी यहाँ से चले जाते हैं, बाद में हम सुयान और बाकियों को ढूंढ कर यहाँ पर वापस आएंगे ताकि इन सारे बदमाशों से फाइट करते हुए इन्हें यहाँ से भगा सके और इनसे अपना सोल रिंग भी वापस ले सके। जिस पर मूचेन कहता, तुमने ठीक कहा, अगर तुम चाहती हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन मैं तो यहाँ पर इन बदमाशों को सबक सिखाए बगैर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं यहाँ पर तो अकेले ही इनसे तुम्हारा सोल रिंग छीनने की कोशिश करूंगा, भले से इसके लिए मुझे इनके साथ कितनी भी खतरनाक फाइट क्यों नहीं करनी पड़े। रैन से वहां पर समझा रही होती, तुम समझ नहीं रहे हो कि इनके पास बहुत ज्यादा पावर है, मैंने अभी इनसे फाइट की है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें समझा रही हूँ, लेकिन तुम तो समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। पर मूचेन को तो यहाँ पर काफी ज्यादा जोश चढ़ गया था। वो तो कैसे भी करके यहाँ पर इनसे फाइट ही करना चाह रहा था, इसलिए वो वहां पर उन दोनों बदमाशों से कह रहा होता है, इज्जत से सीनियर रैन का ड्रैगन रिंग उसे वापस कर दो, वरना इसका अंजाम क्या होगा इसके बारे में तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तब वो बदमाश वहां पर मूचेन से कह रहा होता है, जरा अपने आप को तो देखो, तुम अभी इससे फ्यूजन ऑफ ईवन लेवल पर ही हो, हमारी पावर पता है, हमारी पावर बहुत ज्यादा है, तुम्हारे जितने पावरफुल तो मेरे यहाँ पर सिपाही ही है, तो तुम क्या हमारा यहाँ पर कुछ उखाड़ लोगे? देखते हैं हम कि तुम क्या ही कर सकते हो। लगता है तुम्हारी जान आज खतरे में आने वाली है, तुम्हारा दिन जिंदगी से अब भर चुका है, तो इसलिए तुम्हारा यहाँ पर मर जाना ही बेहतर है। बहुत ही ज्यादा उछल रहे हो ना, मुझे उछलने वाले बंदे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तब ये सुनकर मूचेन उससे कह रहा होता है, मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, अपने साथियों को यहाँ पर दूर रखो। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि हम दोनों की यहाँ पर अकेले में फाइट होगी। अगर मैं यहाँ पर जीत गया तो तुम्हें वो ड्रैगन रिंग मुझे वापस करना होगा और हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पर तुम जीतते हो तो ठीक है, उसके बाद तुम्हें जो पसंद होगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ, क्या तुम्हें मेरा यहाँ पर चैलेंज मंजूर है? ये सुनकर तो सारे के सारे लोग वहाँ पर मूचेन का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि मूचेन ने तो यहाँ पर खुद की मौत को ही दावत दे दी। उससे पता भी है कि वो यहाँ पर अकेले भी हमारे मास्टर का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो सभी अपने मास्टर से कह रहे होते हैं, मास्टर, इस मूचेन को यहाँ पर सबक सिखा दो, ये बहुत ज्यादा उछल रहा है यहाँ पर। जिसके बाद वो बदमाश वहाँ पर मूचेन से कह रहा होता है, तुम्हारे जज्बे और हिम्मत को सलाम, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हारी हिम्मत आगे चलकर कोई काम नहीं आने वाली, क्योंकि आज ही मैं यहाँ पर तुम्हारी मार मार कर जान ले लूंगा। तुम्हारे जैसे बंदे के साथ फाइट करने में तो मुझे बहुत ही मजा आएगा। जिसके बाद अपने सारे के सारे साथियों को वहां से दूर कर देता है ताकि दूर खड़े होकर वो यहाँ पर मूचेन और उसकी फाइट देख सके। जिसके बाद उस बदमाश ने वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। ये देखकर रैन मूचेन से कह रही होती है, मूचेन, थोड़ा अपना ख्याल रखना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम यहाँ पर उस बदमाश को हरा ही दोगे। लेकिन अंदर ही अंदर वो ये भी सोच रही होती है कि अगर मुझे यहाँ पर लगेगा कि मूचेन यहाँ पर हार रहा है तो चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं मूचेन को उसी टाइम सारी की सारी चीजों से बचा कर यहाँ से ले जाऊंगी। जिसके बाद वो बदमाश अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करते हुए मूचेन के पास ही आ जाता है। जिसके बाद उसने मूचेन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था और अब देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। मूचेन वहां पर कभी अपने डैगर का इस्तेमाल करता तो कभी अपनी पावर का इस्तेमाल करता ताकि वह यहाँ पर उस बदमाश को हरा सके, लेकिन वो बदमाश तो वहां पर हारने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। उसके पास बहुत ज्यादा
पावर थी, जिस वजह से मूचेन ने उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहां से दूर फेंक दिया होता है। ये देखकर तो वो बदमाश भी हैरान था कि इस मूचेन की जो स्पिरिचुअल पावर है वो थोड़ी सी अलग है। ऐसी स्पिरिचुअल पावर मैंने पहले किसी बंदे के अंदर नहीं देखी थी। ये देखकर मूचेन उस बदमाश से कह रहा होता है, क्यों, क्या हुआ, हवा निकल गई क्या? मैं तो सिर्फ फ्यूजन ऑफ हीवन लेवल पे हूँ ना, ऐसी बातें कर रहे थे तुम। अब तो फ्यूजन ऑफ हीवन लेवल वाले बंदे से तुम यहाँ पर हारते हुए दिखाई दे रहे हो। जो सुनकर तो उस बदमाश को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो पूरे गुस्से के साथ अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करते हुए एक स्वॉर्ड स्लैश अटैक सीधा मूचेन की तरफ ही कर देता है ताकि वो यहाँ पर उससे उसकी जान ले सके। लेकिन मूचेन ने सही टाइम पर वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को समन कर लिया था, जिस वजह से वहां पर आने के बाद वो उस बदमाश के स्वॉर्ड स्लैश अटैक को वहां पर रोक लेता है। ये देखकर तो बदमाश भी हैरान था कि अरे ये क्या चीज है, इस मूचेन ने तो यहाँ पर क्या अजीब सी चीज को बाहर निकाल लिया। इसने तो आसानी के साथ मेरे स्वॉर्ड स्लैश अटैक को रोक लिया, जो कि आज तक कोई भी नहीं रोक पाया था। मूचेन उससे कहता है, अरे ये तो बस शुरुआत ही है, आगे आगे देखो कि मैं यहाँ पर क्या क्या करके दिखा सकता हूँ। जिसके बाद उसने अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट के अंदर से उसी ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था, जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा होता है। वो वहां पर आने के बाद उस बदमाश के ऊपर दहाड़ना शुरू कर देता है, जिसके दहाड़ने से ही इतना ज्यादा प्रेशर बाहर निकल रहा था कि सारे के सारे लोग उड़कर वहां से दूर जाने लगते हैं। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अरे यहाँ पर ये ड्रैगन कैसे आ गया। ये देखकर वो बदमाश खुद में कह रहा होता है, बस बहुत हो गया, माना कि इस मूचेन के पास पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैंने स्टार्ट में इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया, अब मेरा सीरियस होने का टाइम आ चुका है। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मूचेन मुझसे टिक भी पाता है या फिर नहीं। जिसके बाद वो वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। जैसे वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लग गया था। वो सारा का सारा ऑरा उसकी बॉडी और उसकी स्वॉर्ड का होता है, जिस वजह से उसने वहां पर एक पूरा का पूरा भवंडर बना लिया था। और उसी भवंडर के साथ वो मूचेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि मूचेन के ऊपर अटैक कर सके। मूचेन भी यहाँ पर पूरी तरह से इसके लिए तैयार था। उसने वहां पर दोबारा से अपने ड्रैगन को बाहर निकाल लिया होता है ताकि वो उस बदमाश के अटैक को वहां पर रोक सके। जिसके बाद अब देखते ही देखते दोनों का अटैक वहां पर पूरी तरह से टकरा जाता है और ये टकराहट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। दोनों तरफ से लोग अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि सामने वाले अटैक को खत्म करते हुए उसके ऊपर अटैक कर सके। लेकिन दोनों का अटैक वहां पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। ऐसे ना ही यहाँ पर मूचेन उस बदमाश को हरा पाता है, ना ही वो बदमाश मूचेन को हरा पा रहा होता है। लेकिन इतनी देर से फाइट करने की वजह से यहाँ पर मूचेन का दिमाग फिर चुका था, इसलिए वो वहां पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट कर लेता है। और जैसे वो वहां पर अपनी ज्यादा पावर एक्टिवेट करता है, उस ड्रैगन की वहां पर पावर बढ़ चुकी हुई थी, इसलिए वो इतना खतरनाक अटैक उस बदमाश के ऊपर करता है कि वो बदमाश वहां से उड़कर बहुत दूर चला जाता है। और इस तरह से ये वाला अटैक भी मूचेन ने उस बदमाश का बड़ी ही आसानी के साथ रोक लिया था, जिस वजह से उस बदमाश की हालत वहां पर खराब हो चुकी होती है। ये देखकर तो किसी को यकीन ही नहीं होता कि हमारे मास्टर को इस मूचेन ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। उनकी तो यहाँ पर हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। ये देखकर रैन को तो बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा होता है। वो खुद में कह रही होती है, सच में मूचेन ने तो कमाल ही कर दिया। मूचेन की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ते जा रही है। कहा मैं इससे ज्यादा पावरफुल थी, अब तो ये मुझसे ज्यादा पावरफुल बन चुका है, वो भी बहुत ही जल्दी। जिसके बाद अब मूचेन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बदमाश के दूसरे भाई की तरफ जाना शुरू कर देता है ताकि उससे ड्रैगन रिंग छीन सके। लेकिन ये देखकर तो उस बदमाश ने वहां पर अपने ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था ताकि वो वहां पर मूचेन के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन इससे पहले रैन वहां पर अपने वाले ड्रैगन को बाहर निकाल लेती है। जो दोनों ड्रैगन जैसे ही आपस में टकराते हैं, वो टकराहट भी बहुत ज्यादा खतरनाक थी और उन दोनों के टकराने की वजह से वो ड्रैगन वहां पर खत्म हो चुके थे, जिनका ऑरा आसपास फैल जाता है और फैलते हुए किसी तरह के बहुत ही बड़े आर्मर के अंदर जा चुका था, जिस वजह से वो आर्मर वहां पर एक्टिवेट होने लगता है। इधर मूचेन दोबारा से उस बदमाश के पास आने के बाद उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जहां उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। ये देखकर तो सारे के सारे बदमाश अब मूचेन को चारों तरफ से घेरना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तब मूचेन को बचाने वहां पर रैन आ जाती है, क्योंकि अब यहाँ पर उस बदमाश और मूचेन का यह चैलेंज नहीं रह गया था, इसमें सारे लोग कूद पड़े थे, इसलिए रैन भी यहाँ पर आ गई होती है। वो बदमाश वहां पर अपने भाई से कह रहा होता है, भाई मुझे यहाँ पर आकर बचा लो, मुझे नहीं लगता कि मूचेन मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ने वाला है, ये मुझे यहाँ पर मार ही डालेगा, इसलिए समय रहता है आपको मुझे बचाना होगा। लेकिन उसका भाई भी वहां पर क्या कर सकता था, रैन ने उसे चारों तरफ से घेर लिया होता है और साथ ही उसके अंदर भी उतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि वो मूचेन से दोबारा फाइट कर सके। वो बदमाश वहां पर मूचेन से कह रहा होता है, अगर तुमने यहाँ पर मेरी जान ले ली तो तुम्हें पता नहीं कि हमारा टाइगर सेट कितना ज्यादा पावरफुल है, वो तुम्हें दुनिया के हर एक कोने में जाकर वहां से ढूंढ निकालेगा और तुम्हारी जान ले लेगा। इसलिए भला इसी में है कि मेरी जान यहाँ पर बख्श दो, इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उल्टा नुकसान ही होगा तुम्हारा यहाँ पर। तब ये सुनकर मूचेन उस बदमाश के भाई से कह रहा होता है, अगर तुम अपने भाई को यहाँ पर जिंदा देखना चाहते हो तो ठीक है, वो अपना ड्रैगन रिंग मुझे वापस कर दो, इसके बदले में तुम्हारे भाई की यहाँ पर जान बख्श दूंगा, बताओ मुझे कि तुम्हें ये फैसला। ये सुनकर उस बदमाश का बड़ा भाई उससे कहता है, ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें ड्रैगन रिंग देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे भाई को वहां पर छोड़ दो। लेकिन मूचेन कहता है, तुम्हारी यहाँ पर औकात नहीं कि तुम मुझ पे ऑर्डर चला सको, इसलिए पहले ड्रैगन रिंग वापस करो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे भाई को यहाँ पर छोड़ूंगा। ये सुनकर उस बदमाश का बड़ा भाई मूचेन को वहां पर ड्रैगन रिंग वापस कर देता
देता है, इसलिए मूचेन उसे वहाँ पर रन को दे देता है, जिस वजह से रन के पास फिर से दोनों के दोनों ड्रैगन रिंग आ चुके थे। इसके बाद मूचेन सारे लोगों से कहने लगता है कि तुम सबको यहाँ पर मुझसे माफी मांगनी होगी और गिड़गिड़ाते हुए कहना पड़ेगा कि तुम्हें अपने मास्टर को छोड़ देना है, उसके बाद ही मैं यहाँ पर इस बदमाश को छोड़ूंगा, वरना नहीं छोड़ूंगा। इससे सारे के सारे लोग वहाँ पर मूचेन से माफी मांगने लगते हैं कि हमारे मास्टर को यहाँ पर छोड़ दो। जिसके बाद उस बदमाश का भाई अपने सारे के सारे साथियों को वहाँ से भगा देता है कि साइड हो जाओ सारे लोग। इसलिए मूचेन रैन से कहता है तुम यहाँ से जाओ, मैंने रास्ता यहाँ का खाली कर दिया है, उसके बाद मैं भी यहाँ पर नहीं रुकूंगा, मैं भी इसके बाद यहाँ से चला जाऊंगा। इसलिए सबसे पहले रैन वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मूचेन आगे बढ़ते हुए उस बदमाश को वहाँ पर उठाकर दूर फेंक देता है। उसे फेंकने के बाद वो भी भागते हुए वहाँ से जाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो यहाँ पर रुका तो उस बदमाश का बड़ा भाई और सारे के सारे लोग मिलकर यहाँ पर उसके ऊपर दोबारा से अटैक कर देंगे। और होता भी ऐसा ही है। जैसे वो दोनों वहाँ से भागते हैं, उस बदमाश का बड़ा भाई अपने साथियों से कहता है उनके पीछे जाओ, उन्हें खत्म कर दो। जिसके बाद वो सारे के सारे लोग अब मूचेन और बाकियों की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ उन सभी ने मिलकर अब मूचेन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। तो वहीं हम उस आर्मर को भी देखते हैं जिसके अंदर उस दोनों ड्रैगन की थोड़ी सी पावर चली गई थी, और जैसे उसके अंदर पावर गई होती है वो वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। तो वहीं मूचेन और रैन दोनों वहाँ से उन सारे बदमाशों से बचकर भाग रहे होते हैं, लेकिन वो बदमाश तो वहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं। वहाँ पर मूचेन से कह रहे होते हैं क्या हुआ, बस हवा निकल गई क्या, अब तुम रुक कर हमसे फाइट नहीं करोगे, देखो तुम तो कैसे डर के मारे यहाँ से भाग रहे हो। जिसके बाद उन लोगों ने दोबारा से अपनी पावर के इस्तेमाल करते हुए मूचेन और रैन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। ये सभी तो कितने ज्यादा कायर हैं, जब मूचेन ने उन्हें सामने से चैलेंज किया था तब तो वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे थे, और अब देखो ये लोग यहाँ पर पीछे से मूचेन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। रैन मूचेन से कह रही होती है इनकी बातों पे भरोसा करने का कोई फायदा नहीं है, इनकी बातें बिल्कुल भी मत सुनो, इन्हें बस इग्नोर करो। लेकिन अब जैसे मूचेन आगे बढ़ रहा होता है उसके सामने वो आर्मर आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर तो मूचेन भी हैरान था कि अरे ये क्या चीजें यहाँ पर आ गई। इसके बाद वो आर्मर वहाँ पर मूचेन और बाकियों से कह रहा होता है जिसने भी यहाँ पर आकर इस ड्रैगन टोम को बर्बाद करने की कोशिश की है, मैं एक एक करके सारे के सारे लोगों को मार दूंगा। तुम नहीं जानते कि ये कितनी रिलीजियस प्लेस थी, ये बहुत ही अच्छी जगह थी, बिल्कुल एक टेम्पल की तरह, लेकिन तुम सबने यहाँ पर आकर इसे कितना ज्यादा बर्बाद कर दिया। अब तुम सबको यहाँ पर मरना होगा। मैं इस जगह का गार्डियन था, लेकिन तुम लोगों की वजह से मैं यहाँ पर जाग चुका हूँ, और जब मैं एक बार जाग चुका हूँ तो मैं यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ने वाला, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कोई भी यहाँ पर मेरे सामने नहीं टिक सकता है। ये देखा तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हक्का बक्का रह गए थे कि अरे यहाँ पर क्या आ गया, ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब और खतरनाक चीज दिखाई दे रही है, इसने हम पे फाइट करना स्टार्ट कर दिया, तो हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पर इसका मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन तब वहाँ पर बदमाश जो होता है मूचेन की तरफ ही बढ़ रहा होता है ताकि उसके ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान ले सके, लेकिन उसका बड़ा भाई उसे रोकते हुए कहता है रुक, मुझे यहाँ पर उस गार्डियन से थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही है, मुझे लगता है कि वो आर्मर बहुत ज्यादा पावरफुल होगा जो हमारे ऊपर अटैक करके हमारी जान भी ले सकता है, इसलिए भलाई इसी में होगी कि हम देखें कि वो मूचेन के साथ अटैक करते हुए उसकी जान ले पाता भी है या फिर नहीं। हमें लगता है कि हमारा यहाँ पर काम वो आर्मर ही कर देगा मूचेन की जान लेकर। मूचेन भी वहाँ पर उस आर्मर के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो आर्मर तो हाथ धोकर मूचेन के पीछे ही पड़ चुका था। वो वहाँ पर लगातार उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मूचेन भी यहाँ पर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उससे बचने की कोशिश करता है, क्योंकि वो पहले भी यहाँ पर इतनी सारी फाइट कर चुका है। उसके बाद दोबारा से इस आर्मर से फाइट करना उसके बस की भी बात नहीं लग रही थी, क्योंकि वो तो अभी यहाँ पर उस आर्मर का लेवल भी नहीं जानता कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। इसलिए मूचेन वहाँ पर दिमाग लगाते हुए उस आर्मर को अपने पीछे करने के बाद उसे टाइगर सेट के लोगों के पास ही लेकर आ जाता है, ताकि वो यहाँ पर अकेले मार क्यों खाए, सारे के सारे लोगों को यहाँ पर एक साथ मार खानी होगी, क्योंकि सभी ने इस टेम्पल को बर्बाद करने की कोशिश की है। ये देखकर तो सारे के सारे बदमाश अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो आर्मर तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अंधाधुंध चारों तरफ सभी के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है, और जब तक वो उन बदमाशों के ऊपर अटैक करता तब तक रैन वहाँ पर आकर मूचेन से कहती है चलो हमें यहाँ से अभी निकल जाना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा मौका है। इसलिए वो दोनों वहाँ पर अपनी जान बचाते हुए भाग निकलते हैं, और तब तक वो आर्मर उन सारे के सारे बदमाशों को बिल्कुल बॉल की तरह उड़ा उड़ा कर फेंके जा रहा होता है। उसने एक पिलर को बैट बना लिया था और बदमाशों को बॉल बना लिया होता है, जिस वजह से वहाँ पर बढ़िया तरीके से क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे वो सारे बदमाश मूचेन को वहाँ से भागता हुआ देखते हैं, वो भी अब उसके पीछा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए रैन वहाँ पर अपने दोनों ड्रैगन को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसे निकालने से पहले ही उस बदमाश ने उसके रिंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ से दूर फेंक दिया था, जिस वजह से रैन अपनी रिंग को दोबारा अपने पास रख लेती है और दोबारा से वहाँ से भागना शुरू कर देती है, क्योंकि अभी वो रिंग को पूरी तरह से एक्टिवेट करते हुए ड्रैगन को बाहर नहीं निकाल पाई थी। लेकिन अब देखते देखते दोबारा से वो आर्मर उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देता है। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी मुसीबत उनके गले पड़ गई यहाँ पर आकर। वो आर्मर तो वहाँ पर अब सबसे ज्यादा रैन का पीछा करने लग गया था, क्योंकि उसके पास वो ड्रैगन रिंग जो थी वो उससे उस रिंग को वापस लेना चाहता था, क्योंकि वो रिंग ड्रैगन टेम्पल से बिलोंग करती है। इसलिए वो उन दोनों को वहाँ से जाने ही नहीं देता है, और चारों तरफ से जहाँ से वो भाग रहे होते हैं उस पिलर को उठा उठा कर फेंके जा रहा होता है, ताकि वहाँ से आगे जाने का रास्ता ही बंद हो जाए। लेकिन जैसे वो आर्मर रैन के ऊपर अटैक करते हुए उसकी वहाँ पर जान लेता है, मूचेन वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक खतरनाक वाला अटैक उस आर्मर के ऊपर ही कर देता है, जिस वजह से वो आर्मर
वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन अब भी वहाँ पर पूरी तरह से जोश में था, उससे तो वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं होता है। लेकिन तब मूचेन वहाँ पर रन से कह रहा होता है, मुझे तो लगता है कि ये स्पिरिचुअल रिंग जो है तुम्हारे पास ड्रैगन वाला, उसी की वजह से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। रन वहाँ पर उससे कहती है, शायद तुमने सही कहा, क्योंकि मुझे ये रिंग इसके पास से ही मिला था। उस टाइम तो ये बुद्ध बनकर खड़ा था, लेकिन अब तो ये देखो जाग चुका है। इसलिए वो दोनों फिर से वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। मूचेन रास्ते में रन से कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर इससे फाइट कर पाएंगे। अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीवन लेवल वाला बंदा ना आ जाए तब तक कि ये आर्मर जो है हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीवन लेवल वाला बंदा ही इस आर्मर को यहाँ पर हरा सकता है, हमारे अंदर उतनी पावर नहीं है। दूसरी तरफ हम बदमाश और उसके भाई को देखते हैं जो वहाँ पर कह रहे होते हैं वो स्टैचू तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन अब वो मूचेन और रेन के पीछे जा चुका है। मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पर उन्हें जिंदा छोड़ने वाला है, इसलिए अब हमें मूचेन और रेन की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हम यहाँ पर इस जगह को और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं ताकि हमें उस ड्रैगन रिंग से भी अच्छा यहाँ पर ट्रेजर मिल जाए, जिस पर उसका दूसरा भाई भी मान जाता है। इधर वो आर्मर अब भी मूचेन और रेन का पीछा कर रहा होता है। वो दोनों जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लेते वहाँ पर, तो वो उससे पीछा छुड़ा ही नहीं पा रहे होते हैं। वो आर्मर जैसे मूचेन के ऊपर अटैक करने वाला था, मूचेन ने वहाँ पर अपने ग्रेट बुद्धा एंड आर्ट को बाहर निकाल लिया था, जिस वजह से वो वहाँ पर उस आर्मर के अटैक से बच जाता है और फिर वो दोबारा से रन के साथ वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। रन रास्ते में मूचेन से कह रही होती है, मैंने माना कि मेरे पास ड्रैगन रिंग है, इसलिए वो आर्मर जो है मेरे पीछे पड़ा हुआ, लेकिन आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जिस वजह से वो आर्मर तुम्हारा भी पीछा कर रहा है। मूचेन को अभी तो नहीं पता होता, लेकिन शायद मुझे तो लगता है कि जो जेड लू ली ने मूचेन को दिया था उस पाइथन को मारने के बाद से जो मिला था, उसी का पता उस आर्मर को चल गया होगा कि वो जेड अभी मूचेन के पास है, इसलिए वो मूचेन का पीछा कर रहा है ताकि उससे उस जेड को भी हासिल कर ले। वो आर्मर यहाँ पर से किसी भी खास चीज को किसी को भी नहीं ले जाने देना चाहता है, इसलिए मूचेन को भी याद आने लगता है कि हो ना हो ये उसी वजह से मेरा पीछा कर रहा होगा, इसलिए वो वहाँ पर उस जेड को बाहर निकाल लेता है। वो जैसे उसे छूता है वो जेड उससे बहुत ही ज्यादा गर्म दिखाई दे रहा था। ये देखकर तो वो भी हैरान रहता है कि अरे इतना ज्यादा गर्म क्यों है, इससे क्या हो गया यहाँ पर। इसलिए वो वहाँ से भागते हुए ये सोच रहा होता है कि आखिर इस जेड के अंदर ऐसा क्या है जिस वजह से ये आर्मर मेरा पीछा कर रहा है। मुझे तो अभी तक इस जेड की असल पावर मालूम भी नहीं, हो सकता है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा खास चीज होगी, तभी तो ये आर्मर मेरा पीछा कर रहा है और नहीं चाहता कि मैं इस जेड को यहाँ से ले जाऊं। वो दोनों तो वहाँ पर बुरी तरह से फंस गए होते हैं, इसलिए वो जैसे तैसे करते हुए अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे होते हैं कि एक बार वो इस आर्मर से अपना पीछा छुड़ा ले। इसलिए मूचेन वहाँ पर रन को बचाते हुए उस आर्मर को अपने पीछे अट्रैक्ट करता है और उसे वहाँ से दूर ले जाता है ताकि यहाँ पर रन को कुछ ना हो, जिस वजह से वो आर्मर अब रन का पीछा छोड़ देता है, इसलिए रन वहाँ पर बच जाती है। लेकिन रन ऐसे शांत बैठने वालों में से नहीं थी, वो दोबारा से ट्राई करती है कि वो मूचेन को बचाने के लिए जाएगी, कहीं मूचेन किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, इसलिए वो दोबारा से मूचेन के पीछे जाने लगती है। मूचेन यहाँ पर अब भी उस आर्मर के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो आर्मर तो उसका पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कैसे भी करके मूचेन से यहाँ पर उस जेड को हासिल करना चाहता है। मूचेन वहाँ पर कह रहा होता है, बस बहुत हो गया, मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा से इस आर्मर से पीछा करते हुए भाग पाऊंगा, इसलिए भला इसी में होगी कि मैं यहाँ पर इस जेड को उठाकर दूर फेंक दूं, ये आर्मर इसे लेगा और यहाँ से निकल लेगा, कम से कम मेरी तो जान छूटेगी इससे। जिसके बाद जैसे वो उस जेड को सामने करता है, उसके अंदर से बहुत ही भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था। वो इतना ज्यादा खतरनाक ऑरा होता है कि उस ऑरा के अंदर ही वो जो आर्मर होता है पूरी तरह से कैद हो चुका था। जिसके बाद देखते देखते वो पूरा का पूरा आर्मर उसके जेड के अंदर ही चला जाता है। ये देखकर तो मूचेन भी हैरान था कि अरे यहाँ पर क्या सच में ये जेड इसी आर्मर का घर था, इसके अंदर इसको कैद किया जा सकता है, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। ये जेड तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज निकली, मैं तो इसे यहाँ पर फेंकने वाला था, लेकिन देखो अब इसके अंदर तो ये ड्रैगन जा चुका है। हो सकता है कि अब मैं कभी भी किसी के साथ फाइट करने जाऊं तो मैं इस जेड के अंदर से उस आर्मर को बाहर निकालते हुए उसके साथ किसी की भी फाइट करवा सकता हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज हो गई जो आगे चलकर मेरे काम आएगी। और इस बार जब वो उस स्टैचू को बाहर निकालता है तो वहाँ पर बिल्कुल शांत होता है, ऐसा लगता है कि वो मूचेन का ऑर्डर मारने के लिए तैयार है। मूचेन जैसे उसे इशारा करता है कि जाओ सामने के ऊपर अटैक करके दिखाओ, तो वो आर्मर वहाँ पर जाकर उसके ऊपर अटैक ही कर देता है और पूरी की पूरी जगह को तहस नहस कर देता है। ये देखकर तो मूचेन बहुत ही ज्यादा खुश था, उसे तो मजा ही आ गया होता है कि उसके हाथ तो सच में एक खजाना लग गया। खजाना, ये तो बहुत कमाल की चीज है, अब से तो मैं इस आर्मर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। देखता हूँ मेरे सामने कौन आकर खड़ा हो सकता है, कोई भी मेरे सामने आएगा उसके ऊपर तो मैं सीधा इस आर्मर को ही भेज दूंगा। मुझे तो इस जगह का सबसे ज्यादा खास ट्रेजर मिल गया, जिस ट्रेजर के बारे में तो मैंने सोचा तक नहीं था। रेन जैसे ही वहाँ पर आती, मूचेन उसे भी खुशखबरी देता है कि देखो मैं अभी यहाँ पर इस आर्मर को कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे पास इस आर्मर का रिमोट कंट्रोलर आ चुका है जो कि ये जेड ही है। अब से ये आर्मर मेरा गुलाम बन चुका है, जो मैं इससे कहूंगा वो मेरे लिए कर देगा, बिल्कुल एक जीनी की तरह। ये देखो तो रेन भी एकदम ज्यादा हैरान और खुश हो जाती है कि तो बहुत बढ़िया चीज है, मूचेन को तो सच में कमाल की चीज मिल गई। मूचेन उसे वहाँ पर सारी चीजें बताने लगता है कि आखिर उसे कैसे जेड मिला, किस तरह से लू ली ने उस पाइथन को मारने के बाद उसे ये जेड दिया और ये जेड उस ये ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड का है। जिसके बाद मूचेन वहाँ पर रेन से कह रहा होता है भला इसी में कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना मुझे लगता है कि दोबारा से बदमाश यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन रेन उससे कहती है जब हमने सारे बदमाशों को यहाँ पर भगाई दिया तो हमें यहाँ पर और अच्छे से तलाशी लेनी चाहिए, हो सकता है हमें आसपास और अच्छे अच्छे ट्रेजर मिल जाए, साथ ही हम सुयान और बाकियों के पास भी जा सकते हैं, हो सकता है कि उन्हें हमारी जरूरत हो। जिस पर मूचेन मान जाता, वो दोनों वहाँ
से आगे बढ़ते हुए सुयान अपने बाकी दोस्तों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे वो दोनों आगे बढ़ते हैं वो किसी अजीब ही जगह पर आ चुके थे जहाँ के पहाड़ भी बिल्कुल अलग ही शेप में होते हैं। ऐसा लग रहा था कि किसी ने शोपीस को यहाँ पर लाकर रख दिया है, इतने खूबसूरत तरीके से वहाँ पर पहाड़ होते हैं। साथ ही उस जगह से बहुत ही भयंकर तरीके से ऑरा का प्रेशर बाहर निकल रहा होता है, जिस वजह से सारे लोग दूर उड़ते हुए जा रहे थे। मूचन वहाँ पर कह रहा होता है कि हो ना हो जिसके पास भी उस सुप्रीम लॉर्ड की जितनी पावर होगी वही यहाँ पर टिक सकता है। सुप्रीम लॉर्ड की कल्टीवेशन पावर बहुत ज्यादा होगी, लेकिन देख लेना वो दिन जल्दी आएगा जब मैं सुप्रीम लॉर्ड की जितना ही पावरफुल बनकर दिखाऊंगा। लेकिन जैसे वहां से थोड़ी दूर आता है उसे वहां पर डोंग अपने साथियों के साथ दिखाई देता है जो उसी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़ा था। और जैसे वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं पूरी तरह से फाइट करने के लिए वहां पर तैयार होने लगते हैं। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।